अच्छा, जिस तरह से हम हिंसों की बात करते हैं 2024 टोटल हिंसे वो 8 बनता है, if I'm not wrong। 2025 9 बनता है बिल्कुल। और 9 के बारे में मैंने भी काफी कुछ पढ़ा हुआ है कि 9 बड़ा बेहतर हिंसा रहता है, तो वो थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं क्योंकि उनके अपने अपने लकी नंबर्स हैं तो वो उस चीज को बड़ी अहमियत देते हैं। बिल्कुल, अगर नंबरोलॉजी पे आप बात करें तो पूरा वर्ड जो है कहते हैं बेसिकली नंबरोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये भी जो है एक बड़ा पावरफुल नॉलेज है। तो जब हम 8 पे आते थे तो इन्फिनिटी, ठीक है, उसमें अब जब हम 9 पे आते हैं तो 9 है पावरफुल इम्पैक्ट जो है वो 9 देता हुआ ना, ख़ास तौर पे माशी तौर पे खुशहाली, या फिर जिसे कहते हैं कि ब्लेसिंग जो है, इसको हम ब्लेसिंग का नंबर्स भी कहते हैं, पावर का नंबर भी कहते हैं। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो है शायद कोई पावर देता हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान को कोई पावर या इम्पोर्टेंस देता हुआ दिख रहा है नंबर 9। तो बहुत ही मुबारक नंबर है और हम दुआ करेंगे कि ये मुबारक साल भी रहे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि सुपर पावर हमेशा से अमेरिका को ही कहा जाता है, वो आपको लगता है कि जो एक पावर शिफ्ट है वो अब होगा? जो यूरोपीय एक हमने देखा कि वो तसल्लुत है वो भी कम हो रहा है, डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाइना, रशिया, टर्की, इवन पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल है। तो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे इक़्तिदार को लेकर आपको क्या लगता है कि दुनिया में अच्छी चेंजिंग्स हैं या बुरी चेंजिंग्स हैं? क्योंकि डिसीजन मेकर वही रहते हैं पूरी दुनिया के। सर, मैं तो कहती हूँ इस दफ़ा सुपर पावर ही चेंज होगी। अगर 2025 के हवाले से देखा जाए तो सुपर पावर भी जो है वो तब्दील हो जाएगी। अच्छा, जिस भी पैनल में पाकिस्तान रहेगा वो जो है पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। वर्ल्ड वाइज भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से जिस सुपर पावर के अंडर भी पाकिस्तान रहेगा तो पाकिस्तान एक जो है इसकी अहमियत जो होगी वो दुबाला हो जाएगी, बल्कि जो लोग छोड़ के चले गए शायद आपको वापस भी आते हुए दिखे। इस तरह से स्ट्रॉन्ग जो है पोजीशन बनेगी। अगर ट्रंप साहब की बात की जाए तो उनके खिलाफ तो एक जैसे कहते हैं ना महाज अराई या प्रोटेस्ट जो बना रहेगा आवाम का, और उनकी सदारत को भी खतरा लाहक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, बानी पीटीआई के हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं कि उनके बाहर आने की क्या डेट होगी, कौन सा ऐसा महीना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कब आसानियां होंगी, उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। जी, मैंने तो बड़े डिफरेंट जगह पे बहुत इस बात पे बोल चुकी हूँ कि अभी ये टाइम पे अगर निगोशिएशन पे आते हैं और एक्सेप्ट हो जाती हैं चीज़ें तो ये बेस्ट रहेगा। इसके बाद अगर ये नहीं एक्सेप्ट करते, ये निगोशिएशन पे नहीं आते और ये लोग चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते तो ये फिर ड्यूरेशन और भी लंबा इंतज़ार जो है मिल जाएगा। तो कोशिश करें, पैगाम ये है हमारा कि एक्सेप्ट कर ली जाए, निगोशिएशंस पर आ जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, 2025 में अब कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके सैयारों की जो हरकत है वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होगी? जी, अगर देखा जिनको हम कहें कि लकीएस्ट स्टार कह सकते हैं 2025 में, जिस तरह से टॉरस हैं हमारे जो सौर हैं वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, उनका हर हवाले से फाइनेंशली तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग आपको दिखेंगे। अगर न्यू बाइंग करना चाहते हैं, बाहर मुल्क जो जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो इस टाइम क्या कहते हैं चमक रहे हैं, बड़े प्रोमिनेंट तरीके से शाइन कर रहे हैं। और ये जो है इसको मैं इस ईयर को ये भी कहती हूँ रिस्क लेने का जो ईयर है वो भी है। तो जितने भी लोग हैं वो रिस्क लें। स्कॉर्पियन हमारे बहुत से सियासी शख्सियात भी स्टार से बिलोंग करती हैं, ये भी उनके लिए बेस्ट ईयर अगर 2025 कहा जाए तो बेस्ट ईयर होगा। वाटर साइन है और काफ़ी ख़ास तौर पे जॉब एरिया में जो है या फिर किसी भी फील्ड से वो रिलेटेड हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरियाँ आएंगी। फिर जो हमारे जेमिनाइज हैं उनके लिए भी बड़ा ये प्रॉस्पेरिटी का ईयर है, खुशहाली का ईयर है। फिर इसके अलावा अगर हम लियो की बात करें, लियो भी बेहतर रह जाएंगे। लिब्रास को, जैसे लिब्रास के अगर कोई पेपर वर्क में कोई फंसा हुआ है तो ये बड़ा बेस्ट टाइम चल रहा है, आप अपने पेपर वर्क इस टाइम पे बिल्कुल सॉर्ट आउट मामलात अपने कर सकते हो। ठीक है। और कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो आपको लगता है कि काफ़ी फिर मुश्किल में रहेंगे और ये साल उन्हें अभी ज़रा सब्र करना है? जी, जो सब्र वाले एरिया में आते हैं वो हमारे कैंसेरियन हो गए, हमारे एक्वेरियस हो गए, उसके बाद जो है
कौन कौन से हमारे साथ, सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है। तो ये लोग बेसिकली फाइनेंशियली तो ये ईयर बिकॉज जुपिटर का पोजीशन स्ट्रांग है सैटर्न का, तो फाइनेंशियली शायद इतने मसाइल ना हो, लेकिन जो है अज़दवाजी तौर पे मैं इसको कहती हूँ ब्रेकअप का ईयर्स। अच्छा, ये वो ईयर है जिसमें आप डाइवोर्स रेट देखेंगे तो आपको शायद कोई 10-15% मजीद हाई होता दिखेगा। अच्छा। फिर ये कि छुपे हुए दुश्मन जिसके भी हैं वो आपको जाहिर होते हुए दिखेंगे, तो इन लोगों को ज़रा मुहतात रहना पड़ेगा इस हवाले से, या अज़दवाजी लाइफ के हवाले से भी, बिकॉज चांद गिरन भी सूरज गिरन भी जो है आगे जाके फेस करने पड़ेंगे, तो सबसे ज्यादा इनको अफेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं इसी तरफ आने लगा था, ये जब हम चांद गिरन की बात करते हैं या सूरज गिरन की बात करते हैं, तो कोई ऐसे हमारे जो मौसम भी हैं, फल्कियाती वाकयात होते हैं, वो हमारे मौसम और माहौल पर भी कोई असर इस तरह का पड़ सकता है? बिल्कुल सर, अभी रिसेंट एक रिसर्च से ये साबित हुआ है कि इवन जो चांद का जब सर्कुलेशन होता है या जब वो अपना चक्कर कंप्लीट, वो इवन इंसान की जो बॉडी का ब्लड भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि चांद गिरन के टाइम पे वाटर जो है कशिशे शकल जिसको हम कहते हैं वो एक्टिव हो जाती है, जो कि हमारे ब्लड को भी उसी तरह से सर्कुलेट करती है। तो जिन लोगों ने अगर ऑपरेशंस करवाने होते हैं तो चांद गिरन के टाइम पे अगर करवाते हैं तो ब्लड जो है वो ज़ाया होने का कम खदशा होता है, तो वो अच्छी डेट्स होती है उनके लिए। लेकिन ये बहुत अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। इस्लामिक तौर पे भी अगर आप देखा जाए तो ख़ास तौर पे सूरतें जो हैं इस हवाले से, सैटनिक रिचुअल जो है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे परफॉर्म होते हैं। जितने भी ऑफर्स करते हैं सैटन्स को वो इस टाइम पे परफॉर्म करते हैं, तो ये बड़ा एक क्रिटिकल टाइम होता है। चांद गिरन और सूरज गिरन ये बहुत अफेक्ट करता है इंसानों की जिंदगी। अच्छा सुमराना साहिबा, जिस तरह से आप भी बता रही हैं, ऑब्वियसली ये एक कम्प्लीटली इसको अगर हम कहें तो हम लोग तो शायद इतनी जल्दी इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, आप इस पर काम करती रहती हैं। स्टार्स जो हैं वो अलाइन हैं, हम इंसान क्या कर सकते हैं फिर? हम मतलब अपनी तरफ से क्या कोशिश कर सकते हैं? कैसे हम चीज़ों को पॉजिटिव रख सकते हैं? कैसे हम चीज़ों में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं? जैसे सर ओबियसली मैं अगर बता दूं आपको कि आपका स्टार अच्छा है, आपकी प्लांट पोजीशन अच्छी है जी, आप तो मिट्टी को सोना बनाने के इस टाइम पे जो है पोजीशन में, लेकिन आप तो हरकत ही नहीं करो। आप हरकत में बरकत है, जब आप एफर्ट करोगे तो ही प्लैनेट आपका साथ देखे। जैसे सर अभी बात आई थी कि निगोशिएशन पे आ जाएं, जब आप खुद इनिशियली अपना स्टबर्न नेचर खत्म करेंगे, चीजों पे आएंगे, तभी आपकी चीजें सॉर्ट आउट होंगी ना, मेरे कहने से थोड़ी में हो जाएंगी। तो हरकत में बरकत जो है वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके नाम का जो पहला हर्फ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल में, वो कौन कौन से हैं? जैसे हम देखा जाए तो अलिफ जो है एरीज से बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी बड़ा अच्छा, अलिफ जिनका नाम अलिफ से आता है उनके लिए ये, हाँ जी, अलिफ वालों के लिए, एन के लिए ये जी, छोटी ये बड़ी ये भी इसी साइन में आ जाती है। इनके लिए बड़ा जो है वो लकी रहने वाला है ये साल, और मज़ीद आपको प्रोग्रेस करते हुए, अच्छा जिस तरह से हमारी मीडिया की शख्सियात है तो उनका जो फेम है वो दुबाला हो जाएगा इस टाइम पे, इस तरह की पोजीशन बन जाएगी। फिर जो हमारे काफ या खाफ से नाम बन रहे हैं तो जेमिनाई से देख सकते हैं, अगर डेट्स नहीं उनको पता, उनके लिए बड़ी एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी हुई है। फिर जिनके नाम नून के हर्फ से शुरू हो रहे हैं उनके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी है। सीन और शीन के हरूफ से जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी पोजीशन जो है वो बनी हुई है। तो ये लोग तो बड़े सेफ जोन में हैं और आपको मज़ीद प्रोग्रेस करते हुए दिखेंगे।